प्रश्न नंबर दूसरा, समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की रचना कीजिए। ठीक, हम परिवृत्त बनाना सीख रहे हैं। यह प्रश्न दो प्रकार से पूछा जा सकता है, समकोण त्रिभुज के नाम से या अथवा दिया रह सकता है। इन दोनों में से किसी एक रूप में यह प्रश्न आपको देखने मिल सकता है परिवृत्त या अंतःवृत्त बनाने के लिए। समकोण बोला है तो भी यही माप का बनाना है आपको, या ये मान अथवा में जो दिया है वह प्रश्न इस रूप में दिया जा सकता है आपको। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं। समकोण बोला है तो ये मान आप दिमाग में याद रख लीजिएगा। समकोण मतलब एक कोण जो है त्रिभुज का वो 90 अंश का कोण बनाता है, और बाकी जो दो भुजाएं हैं वो आप अपने से मान सकते हैं, जैसे इस प्रश्न में दिया है। अथवा के बाद देखो, ठीक है, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, ये दो भुजाएं दिया है, ठीक, त्रिभुज के, और उसका एक कोण का मान दिया है 90 अंश। तो 90 अंश दिया है मतलब बता रहा है कि यह एक समकोण त्रिभुज है। चलो देखते हैं इसकी रचना किस प्रकार करेंगे, ठीक है, इसका परिवृत्त किस प्रकार बनाते हैं। याद रखिए कि दोनों एक ही प्रश्न है, इन दोनों में से किसी एक रूप में आपको यह प्रश्न पेपर में देखने मिल सकता है। ठीक, सबसे पहले हम बी सी भुजा को बनाएंगे, मतलब बी सी भुजा 4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। इस स्केल की सहायता से इस प्रकार खींचेंगे। इस प्रकार एक रेखा को खींचना, यहाँ स्केल की जीरो से लेकर इस 4 सेंटीमीटर तक, ठीक है, इस प्रकार, ठीक, इस प्रकार 4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचे। अब स्केल को हटाकर इसके स्टार्टिंग पॉइंट को ऐसे पेंसिल से दबा दीजिए और इसको बिंदु बी नाम दीजिए। अब इस रेखा के अंतिम लाइन को फिर ऐसे एक बिंदु बना लीजिए, इसको सी बिंदु नाम दीजिए। ठीक, इस प्रकार हमारी 4 सेंटीमीटर की एक भुजा बी सी ड्रा हो गया, मतलब बन गया। अब आगे प्रश्न में क्या बोला है, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर और कोण बी बराबर 90 अंश। बिंदु बी हमको मिल गया है, तो अब हम प्रकार की सहायता से प्रकार को यहाँ पे रखेंगे। ये प्रकार है, देखिए प्रकार को इस प्रकार रखना, बिंदु बी पे ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है, ठीक, ये सीधी रेखा 90 अंश का, और ये एक सीधी रेखा 0 का, ये दोनों एक दूसरे को जहाँ पे काट रहा है उसी को उस बिंदु पे एग्जैक्ट रखिएगा। देखो प्रश्न में, देखो चित्र में, ठीक, देखो बिंदु बी पे रखा हूँ, दोनों रेखा एक दूसरे को जहाँ पे काट रही है, ये बिंदु बी पे रखाया है, यहाँ पे देख लीजिए। और ये वाली जो लाइन है, ये सीधी लाइन पूरा 0 की तरफ जो जा रहा है बी से सी की तरफ, वो लाइन ये बी सी रेखा को पूरा ढकना चाहिए। ठीक, इस प्रकार दिख रहा है एकदम, ये लाइन पूरा बी सी लाइन के ऊपर होना चाहिए। ठीक, अब जितने अंश का कोण बनाने गया है उतने अंश के कोण के ऊपर इसको बिंदु लगा दीजिए। 90 अंश का कोण बनाने बोला है, ये दिख रहा है 90 अंश का कोण सीधा ऊपर 90, ये 90 दिख रहा है, इसके ऊपर पे एक बिंदु लगा लीजिए। ठीक, इस प्रकार। अब प्रकार को चांदे को हटा दीजिए। अब 90 अंश का कोण जहाँ पे मार्क किए हैं, जहाँ पे बिंदु लगाए हैं, देखिए ये है वो बिंदु 90 अंश का कोण बनाया है यहाँ पे, और एक बिंदु बी है, बी पे हम 90 अंश का कोण बना रहे हैं। तो ये बिंदु और इस बिंदु को स्केल की सहायता से मिला दीजिए। ठीक, इस प्रकार देखिए दोनों बिंदु एक लाइन पे दिख रहा है। अब स्केल की सहायता से या पेंसिल लीजिए और इन दोनों बिंदु को एक साथ मिला दीजिए। याद रखें कि रेखा को थोड़ा आगे तक बढ़ा लें। ठीक, इस प्रकार एक लाइन खींचे जो बी से 90 अंश का कोण बनाते हुए
जो बिंदु मार्क किए थे उसको टच कर रहा है। ठीक, अब ये हो गया हमारा समकोण। 90 अंश का जो कोण होता है उसको बोलते हैं समकोण। ठीक, अब प्रश्न में आगे बोला है ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर। ए सी का मान हमको दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये जो सीधी रेखा दिख रही है, ठीक है, बी से होते हुए 90 अंश कोण बनाते हुए जो गया है, यहीं पे कोई एक बिंदु होगा ए बी। ठीक है, जो ए बी की लंबाई कितना सेंटीमीटर दी है, 3 सेंटीमीटर। अब इस 3 सेंटीमीटर का हम इस रेखा में एक चाप काटेंगे जो हमको बिंदु ए देगा। ठीक, डिवाइडर लीजिए। डिवाइडर में देखिए कितने ए बी कितने सेंटीमीटर का होना चाहिए, ए बी 3 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया है, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर। तो डिवाइडर को स्केल की सहायता से 3 सेंटीमीटर फैलाइए। ठीक, ये दिख रहा है 3 सेंटीमीटर। 0 पे रखा हूँ डिवाइडर, ये इसके नोक को 0 पे रखिए, ये 0 पे रखा, और पेंसिल को 3 सेंटीमीटर तक फैलाइए। मतलब ये डिवाइडर का लेंथ जो लंबाई है नोक और पेंसिल का नोक। ठीक है, डिवाइडर का नोक, ये वाला नोक। ठीक, डिवाइडर का नोक और ये जो सामने पेंसिल 3 सेंटीमीटर के दोनों के बीच का लंबाई होना चाहिए। ठीक, अब डिवाइडर के नोक को बिंदु बी पे रखिए इस प्रकार। दिख रहा है बिंदु बी पे डिवाइडर को रखा हुआ हूँ। अब पेंसिल पे ध्यान दीजिए और उस रेखा पे। ठीक है, पेंसिल सीधी रेखा जो बी से होकर गई है ऊपर की तरफ